टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा एक ऐसा टाइम ट्रेवल जिसे जानकर आप काफ़ी हैरान रह जाएंगे। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक एयरप्लेन आकाश में उड़े और 35 साल लग जाएं उसे वापस आने में? अगर आपको यकीन नहीं तो घबराइए मत, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा। तो आज हम आपको एक ऐसे ही टाइम ट्रेवल की घटना बताने वाले हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी एक रहस्यमयी प्लेन की है जो आकाश में उड़ते उड़ते अचानक गायब हो गया, और जब वो वापस आया तो उसे 35 साल लग गए। है ना अजीब घटना कि प्लेन उड़े वापस ना आए, 35 साल लग जाएं उसे वापस आने में। जी हाँ दोस्तों, यही कहानी है इस रहस्यमयी प्लेन की। यह घटना 4 अप्रैल 1954 की है, जब एक सेंटियागो एयरलाइंस की प्लेन EWS 513 के साथ घटी थी। यह घटना अब तक की सबसे हैरान कर देने वाली रहस्यमयी घटना थी। इस घटना के विश्वास करना ही मुश्किल हो गया था। इस वजह से इस घटना को दुनिया को सामने लाने से रोका गया, लेकिन यह घटना आखिरकार सामने आ ही गई और यह खबर पूरी आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट EWS 513 ने वेस्ट जर्मनी के एयरपोर्ट से रवाना हुई थी, और अचानक EWS 513 का कांटेक्ट कंट्रोल रूम से टूट जाता है। यह फ्लाइट ब्राजील के पोर्टो एलिग्रो एयरपोर्ट से 92 लोगों को लेकर उड़ान भरी थी। अब कंट्रोल रूम से पायलट का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। कंट्रोल रूम के इंचार्ज ने काफ़ी प्रयास किया कांटेक्ट करने की, फिर भी असफल रहा। इसके बाद सब यही सोचने लगे कि शायद इस प्लेन को नीला आसमान ने निगल गया हो। सभी लोगों की उम्मीद टूट गई थी कि अब EWS 513 कभी वापस नहीं आएगा। इस घटना को लेकर वहाँ के लोग इतने हैरान व परेशान हो गए कि वहाँ की एयरलाइंस बंद करनी पड़ी। लेकिन फिर वहाँ की सर्च एजेंसियाँ EWS 513 की तलाश जारी रखी। बहुत प्रयासों के बाद भी फ्लाइट का कुछ पता नहीं चला। इसी तरह धीरे धीरे लगभग 35 साल बीत गए। अब तो लोग इस घटना को लगभग भूलने भी लगे थे, लेकिन अचानक क्या होता है, 12 अक्टूबर 1989 को एक ऐसी घटना सामने आती है कि लोगों हैरान हो जाते हैं। उस दिन पोर्ट एलेग्रो के रडार में एक अननोन कमर्शियल फ्लाइट दिखी जो तेजी से एयरपोर्ट की तरफ चली आ रही थी। यह घटना देखकर वहां के कंट्रोल रूम काफी शॉक में पड़ गए कि आखिर इस बिना किसी चेतावनी की कोई कमर्शियल फ्लाइट कैसे लैंड कर सकती है। इतनी परेशानी के बाद वहाँ के जब ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो कांटेक्ट नहीं कर पाया। लोग इस प्लेन को अचानक आना देखकर काफ़ी डर गए थे। ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। लेकिन कंट्रोल रूम अभी तक नहीं पता चला था कि वह प्लेन EWS 513 फ्लाइट ही है। लेकिन फाइनली पोर्टो एलेग्रो एयरपोर्ट पर जब लैंड हुआ तो ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट से एक बार फिर कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी वह असफल रहा। बहुत प्रयासों के बाद भी उस पायलट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली सिक्योरिटी टीम ने अंदर जाने का निर्णय ले लिया। जैसे ही प्लेन के डोर के पास गए, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी हैरान रह गए। जैसे जैसे करके दरवाजे खोलने का निर्णय लिए तो वहाँ के लोग इस घटना को लेकर डरे हुए थे, लेकिन मन में यह जिज्ञासा भी थी कि आखिर प्लेन में क्या हो रहा है, अचानक यह क्यों लैंड हो गई। फिर क्या, जैसे ही वे लोग दरवाज़ा खोलते हैं, यह माजरा देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस प्लेन के अंदर कोई इंसान नहीं था। सारे इंसान कंकाल में तब्दील हो चुके थे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि अभी भी कंकाल उसी हालत में पड़े हुए थे जिस हालत में वहाँ पे उस प्लेन में पैसेंजर में बैठे हुए थे। यहाँ तक कि सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी अच्छी तरह बंधी हुई थी। लेकिन वहाँ के लोग जब पायलट से बात करने की सोची, वहाँ का ट्रैफिक कंट्रोलर जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अचानक वह तो फिर दरवाजे के पास गया और उस पायलट से बात करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी नहीं बात हो पाई। फिर वो दरवाजे को खोला, लेकिन फिर क्या, वह बहुत हैरान हो जाते हैं कि पायलट भी कंकाल में तब्दील हो चुका था। लेकिन पायलट के दोनों हाथ अभी भी नेविगेशन कंट्रोल पर थे, जिससे यह पता चलता है कि पायलट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि प्लेन को बचाने की। इस घटना को ब्राज़ील सरकार ने काफ़ी गोपनीय रखी, लेकिन बाद में बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, पैरानॉर्मल एजेंसियां भी इस पर रिसर्च किया, लेकिन फिर भी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आखिर एक कंकाल प्लेन को इतना सुरक्षित कैसे लैंड करा सकता है। इंटरनेट व कई न्यूज़पेपरों की वजह से अभी तक यही पता चला है कि यह खबर जर्मनी के अखबार में छपी हुई थी। कई लोग इस खबर को झूठा मानते हैं तो कई लोग इसे टाइम ट्रेवल की घटना मानते हैं और फाइनली इस घटना को फेक प्रूव कर दी गई। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।